ब्रेकफास्ट हो गया है भाई अपना तैयार। यहाँ पर ब्रेड सेकी जा रही है। ये अपनी भाजी रेडी टू ईट की जो हल्दीराम की आती है भाजी, यहाँ पर ब्रेड सेक दी है। मैगी बना ली थी और ये कल रात की आलू गोभी की सब्ज़ी है थोड़ी सी। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। साथ में मिल्क या फिर अभी शेक बना लेंगे, बनाना शेक। और इसमें राइस गर्म करके मतलब फ्रेश राइस बनाए हैं ये, ठीक है। और इसके अंदर सब्ज़ी पैक कर ली हमने 3 जगह, क्योंकि 3 टिफ़िन मेरे पास थे। तो ये हो गया हमारा आज का लंच। तो पूरी प्रिपरेशन करके उसके बाद निकल रहे हैं, क्योंकि रास्ते में जब तक हम पहुंचते नहीं हैं तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस कराने। पहले मैं अकेले जाने वाला था, बट फिर हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना तीनों साथ में चलते हैं, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर वेट करेंगे। 11 बजे का चेकआउट टाइम है, 10:30 हुआ है अभी। आधे घंटे में बढ़िया अपना ब्रेकफास्ट करके फिर विज़िट करते हैं वर्कशॉप और फिर सर्विस वगैरह कराते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे फेरी। तो प्रोबेबली जो फेरी की पूरी जर्नी है, या फिर यहाँ से जो हेलेंस्की फिनलैंड की कैपिटल हम पहुँचने की जर्नी है, क्या प्रोसेस है, कितने की टिकट मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है भाई हमारी गाड़ी की सर्विस, जो कि ड्यू है जब से हम लोग निकले थे इंडिया से। ड्यू एज इन की ड्यू तो अभी 1000 किलोमीटर से है, बट तब से सर्विस नहीं हुई गाड़ी की। 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे, इनफैक्ट 11,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम जा रहे हैं भाई अपनी महिंद्रा थार रॉक्स की सर्विस के लिए इन एस्टोनिया। पूरी की पूरी गाड़ी खाली की थी, इसी वजह से सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है। ये तो सिर्फ मेरा है, इसमें मेरा लैपटॉप बैग, ये मेरे सारे बॉक्सेस वगैरह जो मेरे को जल्दी निकालने नहीं पड़ते। इसमें सारा खाने पीने का सामान है, रेड बुल, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, चिप्स वगैरह। और ये बैग जो मैं हमेशा लेके जाता हूँ ऊपर, ये छोटा सा बैग है, इसमें भी सारा सामान है, वो आज ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये अपना इंडियन फ्लैग, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर अपनी वेजीज़ है थोड़ी जो बच गई हैं। ये सारी चॉकलेट्स जो मैंने अभी तक ली थी, ठीक है, बच्चों के लिए घर पे भेजने के लिए, तो ये सारा भाई लोग ले जाएंगे, क्योंकि मेरे को इसको कैरी करने की फिर ज़रूरत नहीं है। इधर आप देखोगे तो इन लोगों का सामान ऑलमोस्ट हो चुका है। ये 3 ट्रॉली पीछे आ जाएंगी और एक ट्रॉली के अंदर एक रखी है ना, अभी रखनी है। खाली कौन सी है इनमें से? अच्छा, एक ट्रॉली खाली है, क्योंकि उसके अंदर फिर एक ट्रॉली डालनी पड़ेगी हमें। ये वाली पूरी खाली करके इन दोनों में सेट कर दिया। इसमें मैंने सारे रेडी टू ईट पैक कर दिए हैं जो ये लोग लेके आए थे मेरे घर से। और इसको भी थोड़ा क्लीन करके जाएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा आटा गिर गया। ये वाली थैली फट गई थी, मैंने उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं भाई, निकलते हैं। ये थी भाई हमारी प्रॉपर्टी, जहाँ पर हम लास्ट 2 दिन से स्टे कर रहे थे। नाम है प्रॉपर्टी का एडवर्ड हाउस बाय लार्सन। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह सब रहते हैं। मौसम देख सकते हो भाई कैसा हो रहा है। गाड़ी पूरी की पूरी वॉश हो चुकी है। परसों मैंने वॉश करा ली थी वैसे तो, बट फिर भी बारिश बढ़िया हुई है पूरी रात। स्नोफॉल नहीं हुई, बारिश हुई है। तो बारिश और स्नोफॉल का मिक्सचर चल रहा है यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से। अभी एक एक करके सारा सामान लेके आ रहे हैं नीचे, क्योंकि लोड करना है सामान, और सामान हो गया बहुत ज़्यादा। तो आज बहुत बड़ा चैलेंज है इतना सारा सामान गाड़ी में फ़िट करना। देखते हैं भाई कैसे हो पाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही डंप किया है, एक एक करके सेट करेंगे। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे जिस दिन निकला था उस दिन जो लेवल की पैकिंग हुई थी ना, तो गाड़ी में सामान फिट हुआ था। ये देखो, हमारा हेक्टर होता ना, पूरा आ जाता डिक्की में। ये जितना था सारा सब पीछे डिक्की में हेक्टर का ओबीडी स्कैनर में मिल जाता। तो ये है भाई, देखो अब कर दिया जैसे से फिट। क्योंकि भाई ना करते हुए देखोगे ना, तो ये जो 2 बड़ी वाली ट्रॉली है ये इन दोनों लोगों की है। इसके अलावा भी इनकी एक जो छोटी ट्रॉली है वो आगे रखी है। और भी छुटपुट सामान है, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। बट ठीक है, निकलते हैं हम यहाँ से, बहुत लेट हो गए हैं। टेलिन में फ़िलहाल 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है एक्सट्रीम वाली, और ना ही कुछ ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। अभी सामने डिफॉगर ऑन किया है तो बाहर कुछ दिख नहीं रहा। बट यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारे वर्कशॉप का, वो लगभग है 1 मिनट 3.2 किलोमीटर्स। इट विल टेक अराउंड 8 मिनट्स। बट समस्या ये हो गई कि 10:30 का टाइम दिया था और 11:30 हो गए लगभग। टाइम इतना हो गया हम लोगों को निकलते यहाँ से, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो गया। चेकआउट करते करते इतना टाइम लग गया। अब चल के देखते हैं, क्योंकि ये लोग ना टाइम के बड़े पक्के होते हैं। और अगर इन्होंने बोला कि अब स्लॉट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं फिनलैंड में भी स्लॉट लूँ। मैं इतनी मुश्किल से परसों लिया था मैंने यहाँ का स्लॉट। तो भाई अभी जा रहे हैं सर्विस कराने, और सर्विस में जो चीज़ें चेंज होनी है वो सारी मुझे पता है। तो मुझे एक बार उनको गाइड करना पड़ेगा सर्विस में। वो खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन ब्रांड है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है भाई, महिंद्रा यहाँ पर नहीं है। तो मुझे बताना पड़ेगा। और सारे पार्ट्स मैं ऑलरेडी कैरी कर रहा हूँ, और जो स्टार्टिंग से ही ट्रिप फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा क्या क्या लेके आ रखा हूँ मैं। और सबसे बड़ा जो मेरे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था ना, वो उसी बॉक्स के लिए देना पड़ता था, महिंद्रा वाले के लिए, कि ये क्यों लेके जा रहे हो। ये सारी चीज़ें पैक्ड है उसके अंदर, और इसमें कुछ अमाउंट होता है आपको पे करना पड़ता है अगर आप ऐसे पैक चीज़ लेके जाते हो बाय रोड। तो मेरे से उन्होंने वाइल एंटरिंग रशिया एंटर करते हुए पूछा था इन्होंने कि आपका इसका पता नहीं कोई शीट मांग रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने यूज़ के लिए ले जा रहा हूँ। तो मैंने उनको 1-2 पैकेट फाड़ के दिखा दिए थे कि ये देख लो मेरी गाड़ी। मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा टाइप करके कि मैं इस वजह से कैरी कर रहा हूँ, तो वो मान गए थे।
ठीक है, तो अब वो वाली चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। 3 सर्विस के पार्ट्स कैरी कर रहा हूँ मैं, तो एक सर्विस आप अभी हो जाएगी, फिर 10,000 किलोमीटर बाद आई होप यूके में एक सर्विस हो जाएगी, फिर उसके बाद तीसरी सर्विस सीधा होगी कनाडा, और कनाडा और फिर यूएस से कंप्लीट करके फिर चौथी सर्विस सीधा करवाएंगे यूएस में। तो अभी के लिए तो फिलहाल चलते हैं भाई, और सारे पार्ट्स उनको बताते हैं। एक बार मुझे भी 2-3 चीज़ें देखनी है, और अगर टाइम मिला ना तो इसमें जो इश्यूज़ आ रहे थे ना वो भी मैं डिस्कस करूँगा एक बार उससे, क्योंकि इतना तो नहीं है कि इसका पूरा रेडिएटर खोल के चेक किया जाए, बट उसको थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा। और अगर उसके पास वो रेडिएटर सीलिंग होगी ना जो ख़त्म हो गई है, तो मैं वो भी ले लूँगा, क्योंकि उससे बड़ी हेल्प हो गई थी। सोचो मैं चाइना से यहाँ तक आ गया सिर्फ उन 2 बॉटल्स की हेल्प से। वो लगभग 1500 नहीं 1800 रुपये की 2 बॉटल्स पड़ी थी मुझे। बहुत सही काम कर रही थी वो, एकदम से सील कर दिया था उसने, ना तो उसमें से फिर कूलेंट गिर रहा था ना ही कुछ। पहुँच गए हैं भाई, ये लोकेशन सामने, बट यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाला, हाँ यही है कड़ाका ऑटो सर्विस, यही मैंने सर्च किया था, यही फ़ोटो थी सामने। एंड मैंने जिससे मेरी बात हुई थी ना, मैंने उनसे पूछा था, G4S, ये देखो भाई, ये ना सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे कॉलेज में भी यही थी, मुझे याद आया एकदम से देख के। हाँ, तो मैं कह रहा था जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे बोला कि आप 10:30 तक पहुँच जाना। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बता दो किससे मिलना है, तो कह रहे दे नोज दैट यू आर कमिंग। मैंने कहा ठीक है, चलो एक बार अंदर जाके बात करता हूँ कि क्या कहते हैं। और गाड़ी में सामान इतना लोड है, कहीं वो तो नहीं उतरवाएंगे सामान वगैरह सारा। बंद है क्या? टाइम तो लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं बंद नहीं है। तो ये है भाई, इनको आके मैंने बताया, तो ये कह रहे हैं कि साथ में चलो मेरे। अब देखो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे लगा था भाई अंदर कहीं ले जा रहे हैं किसी से मिलवाने, बट इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती थी। शुरू में कह रहे हेलो, मैंने कहा जैसे इनको ही मेरे को पूरा अटेंड करना हो, बट ये अंदर लेके आए। फिर वो जो ड्राइव कर रहे हैं भाई साहब, उनसे बात करवाई, तो वो कह रहे हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा था, बट ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं है कि आप आ रहे हो। मैंने कहा कोई नहीं, अब आप बताओ क्या कैसे होगा। कह रहे ठीक है चलो बाहर दिखाओ गाड़ी कौन सी है। अभी दूसरी गाड़ी पे लगे हुए थे ये। इंडिया में अगर आप गाड़ी की मेजर सर्विस कराने जाओगे ना 20,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर्स पे, तो वो लोग प्रॉपर पूरा चेकअप करते हैं गाड़ी का, और सारी चीज़ें चेंज होती हैं। इंजन ऑयल तो चेंज होता ही होता है, उसके अलावा इसके एयर फिल्टर और अपना ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बट अभी देखा जाए मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो मेरे को भी ऑब्वियसली मेजर सर्विस ही है गाड़ी की। तो इसमें सबसे पहले तो मेरे को इंजन ऑयल चेंज कराना है। इंजन ऑयल डलेगा 0W30D का, ठीक है। इंजन ऑयल इसमें सिंथेटिक ऑयल डल जाएगा, तो वो मैंने पूछ लिया, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके बता रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर एयर फिल्टर चेंज होना है, जो मेरे पास ऑलरेडी है। 1 लीटर व्हाट? 1300 रुपए 1 लीटर इंजन ऑयल, द सिंथेटिक वन, राइट? Yes. Zero. So I need 6 liters. Okay, so 13 ultimate for 6. ठीक है, okay. And other than that, like to check the brake pads and just to change the oil filter and the air filter, that only these 3 things. Your brake pad is good. It's good, right? Yeah. Okay, but I think engine oil is too expensive. So here is car shop. Uh-huh. You can go and buy more cheaper. For me, no problem. But for Okay. my boss, don't make this car for oil. Okay, so if I'll bring the engine oil, then you will change it, right? Yeah, no problem. So how much total it will cost, like for these 3 things, like engine oil change, air filter change, and oil filter? Oil filter and oil change, it will be cost 25 euros. I told you before. Okay. So air filter will be cost 15 euros. So it will be 40 euros. But if I need to delay from your dashboard the slides to change oil, Uh-huh. it will be for 15 euros extra. Okay. And if I need to take metal pipe from the down, it will be plus 15 new extra. Okay. So yeah. Okay. Yeah. Got it. All right. Let me just bring the oil, and No after problem. that, we'll continue. So how much time it will take in total? 30 minutes sound like this. How much? 30 minutes. 20 minutes. 30 minutes sound like this. ओके थैंक यू। तो भाई इन्होंने कॉस्टिंग बताई है मुझे बहुत ज़्यादा। इन्होंने बताई है कि अगर सिर्फ मतलब एक एक चीज़ चेंज करने के इतने इतने पैसे मांग रहे हैं। ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एक एक चीज़ के 25-25 यूरो, मतलब कि 2500 रुपये सीधा 2500 रुपीज़। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर वो पाइप हटानी पड़ेगी तो 15 यूरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अगर ये करना पड़ेगा तो 15-20 यूरोज एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ऐसे कॉस्ट बढ़ा रहे हैं पूरी। तो सर्विस की कॉस्ट 5-6 हज़ार तो मैं लेके चल रहा था, एस्टिमेटेड कितनी लगेगी, बट ये जो इंजन ऑयल की प्राइस बता रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं भाई। इंजन ऑयल का बता रहे हैं लगभग 13 यूरोज, मतलब 1300 रुपये पर लीटर। तो 6 लीटर के आसपास इसमें डलेगा। 1300 रुपये 6 हो गया 7800 रुपीज़ के आसपास, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने इनसे पूछा कि अगर हम लोग ऑयल ले आएँ तो आप कर दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ कर देंगे। तो यहीं पास में एक मार्ट है, वहाँ पर चल के अपना इंजन ऑयल ले लेते हैं, WD-30, ठीक है, सिंथेटिक वाला। तो लाके सिर्फ डलवाना रहेगा, एटलीस्ट वहाँ से 1500-2000 रुपये बच जाएंगे। चल भाई।